तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे जो देविका है इन लोगों के पास होती है और तभी ये लोग जो है साकेत को फ़ोन लगाते हैं। साकेत कहता है कि मैंने मना किया था ना इतनी रात को फ़ोन करने से, फिर क्यों फ़ोन किया। तो वो कहता है कि सर जी प्रॉब्लम ये है कि जब से ये लड़की, मेरा मतलब ये मैडम जब से जागी हैं होश में आई हैं तब से चिल्लाए जा रही हैं, रवि रवि करके चिल्ला रही हैं। मुझे ये बताइए क्या करूँ मैं। तो वो कहता है ऐसा कर उसको चुप करा दे और मैं अभी वहीं आ रहा हूँ। तो वो कहता है ठीक है सर आइए। कि इतना बहुत खुश हो जाता है और देविका से मिलने के लिए तुरंत उठता है। कहता है आप जल्दी जाकर मैं देविका से मिल लेता हूँ। और वह उस दिन तो बड़ा देविका कर रही थी, नहीं नहीं आज तो मेरा पल्ला भी भारी है और वो कुछ कह भी नहीं पाएगी, मैं जल्दी से जाता हूँ। फिर सोचता नहीं अभी मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा भी वहाँ पे जाना ठीक नहीं होगा। वैसे मिस लूथरा ने सही कहा था कि अगर मैं जाऊँगा भी और किसी ने देख लिया मेरा पीछा किया तो मैं बुरा फंस जाऊँगा। तभी वो सोचता है कि वैसे इतनी जल्दी भी ये क्या है साकेत, रिलैक्स कर। तभी भी कहता है मैं सो जाता हूँ। फिर दिखाते हैं कि साक्षी बहुत परेशान हो रही होती कि क्या करूँ, जीजू भी पता नहीं चल रहा, मोंटे का भी कुछ पता नहीं चल रहा, ना रवि जीजू का फ़ोन लग रहा है ना मोंटे का लग रहा है, पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पे मोंटे आ जाता है और साक्षी उसे देख के तुरंत उसके पास आती है, उससे कहती है कि देविका दी मिल गई है ना, कहाँ है देविका दी, साथ में नहीं आई देविका दी, कहाँ है। आती हूँ दी से। तभी मोंटे कहता है रुको साक्षी, इधर बैठो और मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनना और सुनने के बाद हिम्मत से काम लेना। तो कहती क्यों मोंटी, क्या बात है, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो ना। तभी मोंटी कहता है कि देविका दी जो है वो उन्हें गुंडे उठा ले गए हैं। तो वही सुन के ना साक्षी शॉक्ड हो जाती है कि मोंटी ये क्या बता रहा है। जी कहती है कि मोंटी ये क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, तुम सोच भी रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, ये ऐसा नहीं हो सकता है मोंटी, ऐसा नहीं हो सकता है। वो कहता सुनो तो साक्षी मेरी बात सुनो, ऐसा ही हुआ है। साक्षी इस बात को मानने को तैयार नहीं होती, कहती नहीं मोंटी कोई भी बात सोच के बोला करो, तुम क्या बोले जा रहे हो मोंटी। मोंटी कहता है कि साक्षी ऐसा हुआ है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। तो वो कहती कोई क्यों ऐसा करेगा मोंटी, ऐसा नहीं हो सकता है। मोंटी कहता मैं और भाई मिलके उसे ढूंढ रहे हैं, वो जल्द ही मिल जाएंगे, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो साक्षी, हम ढूंढ लाएंगे। तो साक्षी कहती मगर कोई ऐसा क्यों कहेगा, उनकी क्या किसी से दुश्मनी है। तो मोंटी कहता ये तो मुझे भी नहीं पता कोई क्यों करेगा, किस लिए करेगा, पर ऐसा हुआ है और हम ढूंढ रहे हैं, जल्दी ढूंढ लाएंगे, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो साक्षी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोंटी बताता है कि वो शॉप पर गई थी, वहाँ से बाहर निकली तो फिर एक उसको उनको गाड़ी में बिठा के लिए गए। तो वो कहती है कि मगर ऐसा मोंटी कैसे हो सकता है ये बताओ, मार्केट प्लेस में इतने सारे लोग होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मोंटी कहता है मुझे ये सब नहीं पता है, पर ऐसा हो चुका है, जब ऐसा हो चुका है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं ना। साक्षी कहती पर मोंटी नहीं ऐसा कैसे। तो वो कहता है देखो साक्षी, तभी उसकी माँ बुलाने लगती हैं मोंटी की। तो मोंटी कहता है साक्षी तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाभी मिल जाएंगी ठीक है। तभी मोंटी वहाँ से चला जाता है, साक्षी बैठ के रोने लगती है। तभी रेखा जी का फ़ोन आ जाता है, साक्षी देखती है माँ का फ़ोन आया है, वो फ़ोन को रिसीव करती है। तभी रेखा जी कहती हेलो, तो साक्षी कहती हाँ माँ, और वो रोने लगती है। तभी वो कहती हैं क्या हुआ साक्षी, तू ठीक है, लाडू ठीक है ना, घर में सब ठीक तो है ना, क्या बात है साक्षी। भी साक्षी कहती है कि माँ वो दी को कुछ लोग उठा ले गए हैं। तभी ये सुन के जो है रेखा जी एकदम परेशान हो जाती हैं कि ये क्या कह रही हो। तभी साक्षी रोने लगती है, ये सुन के रेखा जी तो बहुत परेशान हो जाती हैं और ये सुन के वो बाहर दौड़ती हुई आती है। इधर साक्षी जो है वो बहुत रोने लगती है, कहती माँ माँ, लेकिन वो तो सुन ही नहीं रही होती हैं। फिर वो रोने लगती है और रेखा जी बाहर दौड़ के आती हैं और सबको बताती हैं कि देविका के साथ क्या हुआ है, वो मिल नहीं रही है। तो सावित्री जी कहती क्या कह रही हो, ठीक से कहो। तो कहती देविका मिल नहीं रही है, पता नहीं उसे कौन ले गया है। तो वो कहती हैं मैंने तो पहले ही कहा था ये रवि ऐसा ही है, उसने मेरी पोती से देखो ऐसे धोखे से शादी कर ली, और अब ये सब देखना तुम लोग, यही सब सुनने को आएगा कि सब रवि ने ही करवाया है।
और ये रेखा जी यहाँ पे रो रही होती हैं, कहती प्लीज़ मेरी पता नहीं मेरी लाडो का क्या हाल होगा, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाने दो। तभी सावित्री जी कहती हैं इतनी रात को खबरदार किसी ने जाने के लिए कहा तो इतनी रात को नहीं जाना है। तो शेखर जी कहते हैं हाँ इतनी रात को जाके होगा भी क्या, वो लोग डिस्टर्ब भी होंगे और वैसे भी उन लोगों ने जो है मत पैसे ही ढूंढ रहे होंगे, हम लोग के जाने से तो कुछ नहीं होगा ना, सुबह जाएंगे। तब भी रेखा जी नहीं मान रही होती हैं, कहती नहीं मुझे जाना है मेरी लाडो के लिए, मैं मुझे ढूंढना है उसे कि वो कहाँ है। सावित्री जी समझाती हैं कि नहीं अभी जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है ना, सुबह चलना सुबह देखना कि क्या होगा। तभी फिर वो रोने लगती हैं, उधर सावित्री जी भी रोती हैं कि हाय पता नहीं क्या होगा, और मैंने तो पहले ही कहा था लेकिन मेरी तो किसी ने भी नहीं सुनी थी ना। तो वो बेचारी वो भी और परेशान इधर होने दिखाते लगती हैं हैं। कि यहाँ पे साकेत लेटा हुआ होता है और देविका देविका कर रहा था, एक उसके पास पिलो होती है, उसी के पास लेटा हुआ होता है। देविका के सपने देख रहा होता है कि देविका से मिलेंगे तब ये वो, और सोच रहा होता है कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ रहता है। तो देविका के बारे में तभी क्या होता है, और उसके पास ना श्वेता का फ़ोन आता है, वो सोचता है फिर से किसी का फ़ोन आ गया इतनी रात में, अब किसका फ़ोन है। तभी फिर वो फ़ोन रिसीव करता है तो फ़ोन पे श्वेता होती है, कहता है श्वेता इतनी रात को क्यों फ़ोन किया। तो वो कहती है आपको पता है क्या हुआ है, आप सो रहे हो। कहता है क्यों क्या हुआ है अब इतनी रात को। कहती हाँ देविका नहीं मिल रही है, देविका का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कोई उसे उठा ले गया, क्या हुआ है। तो वो कहता है हैं ये क्या बता रही हो तुम, ऐसे कैसे हो सकता है। श्वेता कहती हाँ ऐसा ही हुआ है और यहाँ सब लोग बहुत परेशान हैं, मुझे तो लगता है कि ये सब उसी ने किया है। कहता है किसने किया है। तो कहती है मुझे तो वही मिस लूथरा ने किया है। तो वो सोचता है कि ये क्या है, इसका शक इस पे लूथरा पे जा रहा है, अगर लूथरा पे जाएगा तो मुझ पे भी आएगा, इस बात को कैसे भी करके जो है डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मिस लूथरा ऐसा कैसे कर सकती है, तुम्हें पता है वो कितनी बड़ी हस्ती, वो ऐसा क्यों करेगी, अपनी इमेज डाउन करेगी, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो वो चिल्लाने लगता है। श्वेता कहती है नहीं आप नहीं जानते हैं वो कैसी है, मैं जानती हूँ, वो कुछ भी कर सकती है, बहुत जिद्दी है, उसी ने किया है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है उसी ने किया है। तो वो साकेत कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो वो श्वेता मानती नहीं इस बात को, कहती नहीं मुझे यकीन है उसी ने किया है। पर साकेत कहता है नहीं, तभी फिर फ़ोन काट देता है। तो श्वेता सोचती मैंने तो उसका नाम ही लिया था, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इस तरीके से बात कर रहे थे। इधर साकेत सोचता है मुझे ऐसे फ़ोन नहीं काटना चाहिए था, अब उसको ऐसा ना हो कि मिस लूथरा के साथ साथ मुझ पे भी शक होने लगे, उसे लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं ने कराया। और यही होता है, श्वेता सोचती है कि ऐसा क्या मैंने कह दिया जो इतना ऐसा रिएक्ट कर रहे थे। फिर सोचती है कि मिस लूथरा ने ऐसा नहीं किया तो फिर किसने किया। फिर सोचती मिस लूथरा को रवि चाहिए, वो इसलिए ऐसा कर सकती है, और उन्हें जो जो भाई है उनको चाहिए है देविका, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं दोनों ने मिलकर ये सब किया हो और तभी ऐसे बोल रहे हैं। तो वो सोच रही होती है, और कहीं न कहीं वो बिल्कुल ठीक सोच रही होती है। और इधर साकेत सोचता है मैंने गड़बड़ कर दी, ये क्या मैंने कर दिया, अब तो श्वेता को शक हो जाएगा और वो यही सोचेगी कि मैंने ही ऐसा किया है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उससे इस तरीके से बात करके, मुझे ना ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उससे, बहुत बड़ी गलती की, अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। फिर इधर दिखाते हैं रवि आ जाता है घर पे और अपने कमरे में जाता है, उसे कमरे में जाते ही देविका की याद आने लगती है, उसको हर चीज़ वो देखता है, उसको अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं कि देविका ऐसे करती थी, देविका वैसे करती थी, देविका ने ये कहा था, देविका की सारी बातें याद आने लगती हैं और वो बहुत इमोशनल होने लगता है। सोचता है कि ये क्या, काश मैं उस समय क्यों नहीं गया था, जब देविका ने फ़ोन किया था, मुझे दूसरी जगह क्या जाने की ज़रूरत पड़ी थी, पहले मुझे देविका के पास जाना था, अगर मैं गया होता ना तो ऐसा नहीं होता। वो देविका को याद करके बहुत रो उसे रहा याद आता होता है कि है। शॉप पे उस लड़की ने कहा था कि अगर मैम ये गिफ्ट्स नहीं ले गई हैं तो आप उनके हस्बैंड हैं, आप ले जाइए, आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, उन्होंने आपके लिए बड़े ही प्यार से लिए थे, बहुत ही एक एक गिफ्ट आपका बहुत सिलेक्ट किया, तो पढ़ता है तो उसमें उसने उसकी फीलिंग्स होती हैं, तो वो पढ़ के बहुत रोता है कि देविका जिस चीज़ को सुनने के लिए मैं इतने टाइम से तरस रहा था सुनने के लिए, और वो जब तुमने इतना सारा प्यार अपना
इन सब कार्ड के थ्रू कहना चाहा तब तुम मेरे पास यहाँ हो नहीं, मैं सुन नहीं सकता। मेरी कितना मैं बदकिस्मत हूँ देविका, आज जिस चीज़ को सुनना चाहता था, अब जो चीज़ तुम मुझसे कहने भी जा रही थी, आज मैं उस चीज़ को सुन नहीं सकता। रोने लगता है, बहुत इमोशनल हो जाता है, बहुत परेशान भी हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो क्या करे। तभी यहाँ पे दिखाते हैं कि इधर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये सब किया किसने है। तो यहाँ पे जो है एडी कहता है और मोंटी कहता है हमें तो एक ही पे शक है। तो ये लोग कहते हैं किस पे शक है, तो वो श्वेता की तरफ दोनों देख के कहते हैं कि साकेत का नाम लेता है। तो श्वेता सोचती है कि अगर मुझे भी शक है, इन लोगों को भी शक है, कहीं ऐसा तो नहीं इन लोगों का शक सही हो कि उन्हीं लोगों ने ऐसा किया हो। तो ये सोच रही होती है, तभी वहाँ पे साकेत आ जाता है और ये देख के हैरान हो जाता है कि कहता है कि ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वो कहता है मुझे श्वेता तूने बताया, मुझे जैसे ही पता चला मैं तुरंत चला आया। देखो बाकी सब चीज़ें एक तरफ हैं लेकिन परेशानी में तो आना चाहिए ना। तो साकेत आ जाता है, फिर वहाँ पे रवि आ जाता है। रवि कहता है कि तू यहाँ क्या करने आया? हाँ, ये हमारे लिए आया है या फिर कुछ और? तो कहता है तूने ही किया ना ये सब, मुझे यकीन है तूने ही किया। साकेत कहता है क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो कहता है नहीं तूने किया, मुझे बता ना देविका कहाँ है। साकेत कहता है मैंने कुछ नहीं किया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी